हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़ पेपर का ये आर्टिकल, द फ्यूचर ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है इस आर्टिकल का। द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन द ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ अयोध्या राम टेम्पल, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो ग्राउंड ब्रेकिंग का यहाँ पर मतलब है इनकी ये जो घटना थी या फिर ये जो पार्टिसिपेशन था वो बहुत ही एक बड़ी, कह सकते हैं ब्रेकिंग न्यूज समझ लीजिए, या फिर देश में चर्चा का विषय बनाने वाली एक खबर थी। ये जो सेरेमनी थी, सेरेमनी ऑफ अयोध्या राम टेम्पल हैज रिवाइव्ड द डिबेट। देखिए यानी कि ये जो पार्टिसिपेशन था, ये जो घटना थी, इसने जो है हैज रिवाइव्ड, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस, हैज रिवाइव्ड, इसने जो है रिवाइव कर दिया या फिर दोबारा से जगा दिया है या जागृत कर दिया है इस डिबेट को ऑन सेक्युलरिज्म, यानी कि सेक्युलरिज्म पर डिबेट को है, जो धर्मनिरपेक्षता पर जो डिबेट है उसे दोबारा से पुनर्जागृत कर दिया है। सेक्युलरिज्म हैज पेड ए हैवी प्राइस, यानी कि जो सेक्युलरिज्म की जो भावना है या सेक्युलरिज्म है उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है हमारे देश में, फॉर बीइंग एट द सेंटर ऑफ पब्लिक एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स। जो है पब्लिक यानी कि जनता के बीच में और जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके बीच एक चर्चा का विषय बने रहने के लिए। इट हैज बीन परसिस्टेंटली मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड, या कह सकते हैं ये चर्चा में रही है। इट हैज बीन परसिस्टेंटली, यह लगातार, परसिस्टेंटली का यहाँ पर मीनिंग है लगातार, यानी कि ये जो रही है, हैज बीन यानी रही है, ये हो गया हमारा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो यह रही है लगातार काफी समय से मिसयूज्ड और अब्यूज, यानी कि इसका मिसयूज किया जाता रहा है और अब्यूज किया जाता रहा है। व्हाट इज सेक्युलरिज्म? अब हम पढ़ते हैं सेक्युलरिज्म है क्या। सेक्युलरिज्म मीन्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड फ्रॉम पॉलिटिकल, यानी कि सेक्युलरिज्म यानी धर्म निरपेक्षता का ये अर्थ है कि इसे जो है धर्म या फिर पॉलिटिकल पार्टीज या फिर इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी, या फिर सामाजिक सौहार्द कह सकते हैं, एंड कल्चरल एस्पेक्ट, जो पहलू हैं कल्चर के, यानी कि तरह तरह के जो कल्चर हैं उससे जो है इसे अलग रखा जाए धर्म को। रिलीजन बीइंग, यानी कि रिलीजन बीइंग ट्रीटेड एज ए प्योरली पर्सनल मैटर, यानी कि जो धर्म का जो ये मैटर है, यानी कि धर्म जो है किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यक्तिगत रूप से इसकी प्रैक्टिस की जानी चाहिए या फिर अपनाया जाना चाहिए। इसे किसी भी सरकारी, पॉलिटिकल, रिलीजन, सोशल, यानी कि सोशल और किसी कल्चरल एस्पेक्ट के रूप में जो है बाधा नहीं डालनी चाहिए। इसे, इसका पालन जो है पर्सनली तौर पर किया जाना चाहिए। इट एम्फेसाइज डिसोसिएशन ऑफ द स्टेट, ये दबाव डालता है डिसोसिएशन, डिसोसिएशन या फिर कह सकते हैं अलग रहना किसी से, ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजन, यानी कि जो स्टेट है या फिर कह सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो या फिर नेशनल गवर्नमेंट हो, वो जो है दूर रहे रिलीजन से, एंड फुल फ्रीडम टू ऑल रिलीजन एंड टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, यानी कि पूरी आज़ादी दी जानी चाहिए सभी धर्मों को, एंड टॉलरेंस ऑफ ऑल रिलीजन्स, और सभी धर्मों के लिए जो है टॉलरेंस या फिर कह सकते हैं सहिष्णुता रहनी चाहिए। इट ऑल्सो स्टैंड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ये जो है स्टैंड यानी कि ये खड़ी रहती है, इसका मतलब ये बनता है अगर वर्ल्डली देखा जाए, लेकिन इसका यहाँ पर मतलब है, इसका अर्थ ये सेक्युलरिज्म जो है इस भावना को भी जो है सपोर्ट करता है, दैट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल फॉलोअर्स ऑफ रिलीजन, इनकी सभी धर्मों के सभी लोगों को जो है बराबर अधिकार दिए जाने चाहिए, एंड नो डिस्क्रिमिनेशन एंड पार्शली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कोई भी भेदभाव, एंड पार्शली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, किसी के साथ जो है पर्सनली या फिर व्यक्तिगत रूप से किसी के साथ जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए धर्म के नाम पर। ए सेक्युलर पर्सन इज वन हु डज नॉट ओ हिज मोरल वैल्यूज, यानी कि ए सेक्युलर पर्सन वो होता है जो है, ओ का यहाँ पर वैसे होता है किसी का एहसानमंद होना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये रहेगा किसी धर्म के प्रति
जो है अधीन रहना, वो किसी धर्म के प्रति अधीन नहीं रहता है अपनी मॉरल वैल्यूज के लिए। हीज वैल्यूज, उसकी जो मॉरल वैल्यूज हैं, आर द प्रोडक्ट ऑफ हिज ट्रेडिशन रैशनल एंड साइंटिफिक थिंकिंग। उसकी जो वैल्यूज हैं या उसके जो गुण हैं या कह सकते हैं उसकी जो नियम या फिर उनके जो उसूल हैं, वो जो है रैशनल या फिर कह सकते हैं सबूतों के तौर पर या फिर कह सकते हैं प्रामाणिकता पर और साइंटिफिक सबूतों पर टिके होते हैं। यानी कि वो जो सेक्युलर होते हैं वो किसी धर्म की बजाय जो है उनकी मॉरल वैल्यू जो है कह सकते हैं तर्कों पर आधारित रहती है। सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म को लेकर कौन कौन से अमेंडमेंट हैं, कौन कौन से इसमें अनुच्छेद हैं, वो सब इसके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 14 ग्रांट्स इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन। तो आर्टिकल 14 है वो देता है ग्रांट, यानी देता है इक्वलिटी, समानता, बिफोर द लॉ, बिफोर का यहाँ पर मतलब है सामने, कानून के सामने, एंड इक्वल प्रोटेक्शन और बराबर की सुरक्षा ऑफ द लॉज और टू ऑल, यानी कि सभी के लिए कानून की जो है सुरक्षा सभी को देता है। आर्टिकल 15 एनलार्ज्ड। आर्टिकल 15 जो है वो और क्या कह देता है, द कॉन्सेप्ट या फिर कह सकते हैं बढ़ाता है कॉन्सेप्ट, यानी कि सोच को, ऑफ सेक्युलरिज्म की सोच को बढ़ाता है टू द वाइडेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट। एक्सटेंट यहाँ पर यानी कि सीमा या हद, यानी कि ज्यादा से ज्यादा जितनी भी हद तक हो सकता है उस हद तक जो है ये सेक्युलरिज्म की भावना को बढ़ाता है। बाई प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन, क्या करके, बाई प्रोहिबिटिंग यानी कि उसको खत्म करके या फिर उस अगर जो है डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है उसे खत्म करके, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव है अगर, उसे खत्म करके ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन यानी कि धर्म के नाम पर, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि इन सब के नाम पर भी, कास्ट, सेक्स, प्लेस और बर्थ, इनके नाम पर जो भी भेदभाव है उसे बिल्कुल खत्म करता है। आर्टिकल 16 गारंटीज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो आर्टिकल 16 जो है उसका पहला अनुच्छेद है, ये जो गारंटी देता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सबको जो है समान, सभी जो सिटीजन्स हैं उन्हें समान अपॉर्चुनिटी या फिर जो हो कैस अपॉर्चुनिटीज आप समझते हैं वो मिले, इन मैटर ऑफ पब्लिक। इन मैटर ऑफ का मतलब इन मामलों में, इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में, एंड रीट रेट्स। रीट रेट्स ये किसके बारे में, यानी कि ये जो अनुच्छेद है ये दोहराता है, रीट रेट्स का यहाँ पर मतलब है दोहराता है, दैट देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। अब देयर हमारे पास कब आता है, जब एक जनरली बात करते हैं, यानी कि देयर वुड बी नो यानी कि नहीं होना चाहिए कोई भी तरह का भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, किसी रिलीजन के बेस पर, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेसेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंट, इनके आधार पर कोई भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 25 प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। आर्टिकल 25 जो है वो अधिकार प्रदान करता है कंसाइंस का, यानी अपनी सोच रखने का या फिर अपनी जो भावना है उन्हें उजागर करने का। दैट इज ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड, क्योंकि जो सभी व्यक्ति हैं या फिर जितने भी लोग हैं उनको समान अधिकार द्वारा नवाजा जाता है, एंटाइटल यानी नवाजा जाता है, टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, अपनी जो सोच रखने का अधिकार है, एंड द राइट टू फ्रीली प्रोफेस, और जो है उन्हें आज़ादी के साथ जो है उन्हें व्यक्त करने और प्रैक्टिस करने यानी अपनाने और प्रोपेगेट रिलीजन और अपने जो धर्म है उसका प्रचार करने में। According to Article 26, every religion, groups or individual has the right to establish। आर्टिकल 26 के अनुसार हर धर्म जो है, धार्मिक जो संस्था है या ग्रुप है और या फिर कोई धार्मिक इंडिविजुअल है, उसे जो है अधिकार है एस्टेब्लिश यानी कि स्थापना करने का, एंड मेंटेन द इंस्टीट्यूशन, जो भी संस्थाएं हैं या फिर इंस्टीट्यूशन है उनका निर्माण करने का और उन्हें
जारी रखने का फॉर रिलीजियस अपने धर्म के लिए एंड चैरिटेबल पर्पसेस और जो दान दक्षिणा के पर्पस के साथ या फिर सोच के साथ, जैसे कि आप जानते हैं ना, जो देख लीजिए कोई भी मंदिर रहते हैं, धार्मिक संस्थाएं रहती हैं जो चैरिटी के लिए काम करती हैं, या गुरुद्वारे ले लीजिए आप, तो इनका अधिकार है सभी को अपने जो है चैरिटेबल पर्पस के लिए जो है ट्रस्ट खोलने का एंड टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, और मैनेज करने का या फिर उनके सुचारू रूप से चलाने का और अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, जो जितनी भी घटनाएं हैं या फिर कर्म चक्र है जो है उसे सुचारू रूप से मैनेज करने का जो है अपने धर्म को का। आर्टिकल 27 says that the state shall not compel। आर्टिकल 27 जो है ये कहता है जो स्टेट है वो जो है मना नहीं कर सकता या फिर दबाव नहीं डाल सकता, कह सकते हैं, नॉट कंपेल एनी सिटीजन टू पे एनी टैक्सेस, यानी कि कोई भी टैक्स पे करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन ऑफ रिलीजियन इंस्टीट्यूशन, यानी कि कोई भी धर्म का प्रचार करने या फिर कोई धार्मिक इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए जो है जो स्टेट है वो दबाव नहीं डाल सकता किसी धार्मिक संस्था पर। आर्टिकल 28 अलाउज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आर्टिकल 28 जो है वो अलाउ करता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मेंटेन करने के लिए बाय डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स टू इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी कि जितने भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं अलग अलग तरह के, उन्हें इम्पार्ट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, इम्पार्ट का यहाँ पर मतलब होगा पढ़ाना या किसी को कोई सिखाना या फिर किसी को कोई आदेश देना या इंस्ट्रक्शन देना, यानी कि इम्पार्ट्स रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई भी धार्मिक इंस्ट्रक्शन जो है वो देने के लिए। आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30 प्रोवाइड्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू द माइनॉरिटीज। जो आर्टिकल 29 है और 30 है वो अधिकार प्रदान करता है कल्चरल यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार जो है सभी माइनॉरिटी, यानी कि जैसे कि दलित हो गए या फिर निम्न जाति वर्ग के लोग हो गए, उन्हें अधिकार प्रदान करता है एजुकेशन का और अपनी सांस्कृतिक जो है प्रैक्टिसेस को जारी रखने का। आर्टिकल 15(1)(a)(e) फंडामेंटल ड्यूटीज ऑब्लिग्स ऑल द सिटीजन्स टू प्रमोट हार्मोनी, लेकिन इसमें जो है इनकी कुछ ड्यूटीज भी हैं। तो आर्टिकल 51(a) में जो है फंडामेंटल आधारभूत एक उनके जो मूल हैं या फिर कह सकते हैं अधिकार नहीं, यहाँ पर ड्यूटीज का मतलब उनकी कुछ ड्यूटीज आप समझ सकते हैं, उनकी कुछ ड्यूटीज हैं, चलिए आधारभूत ड्यूटीज हैं उनकी कुछ, ऑब्लिग ऑल द सिटीजन टू प्रमोट हार्मनी, कि जितने भी सिटीजन्स हैं वो हार्मनी को प्रमोट करें इसके लिए, एंड द हार्मनी का यहाँ पर मतलब है मेल मिलाप रखें, यानी कि कोई भी किसी तरह की अव्यवस्था ना लाएं, एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, और जो है कॉमन ब्रदरहुड यानी कि आम जन में जो है भाईचारे की जो भावना है उसे ऑब्लिक यानी कि उसका उसे बनाए रखें, एंड टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। यहाँ पर रिच हेरिटेज का मतलब ये नहीं है कि केवल अमीर लोग, रिच हेरिटेज का मतलब अच्छे विचार या फिर अच्छी जो सोच है उसे, यानी कि जो वैल्यूज हैं, जो जीवन मूल्य हैं और जो रिच हेरिटेज है उसकी सुरक्षा प्रिजर्व यानी कि उसे बनाए रखें। रिच हेरिटेज यानी कि अच्छे समाज में जो भी विचार रहते हैं उन्हें बनाए रखें, और ऑफ अवर कंपोजिट कल्चर, हमारा जो कल्चर है कंपोजिट का यहाँ पर मतलब है मिला जुला जो कल्चर है, इनकी सभी धर्मों का कह सकते हैं जो मिला जुला कल्चर है। 42nd Constitution Amendment Act of 1976, the term secular was added to the preamble by the 42nd Constitution Amendment Act of 1976, यानी कि ये जो टर्म है सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्षता, ये ऐड किया गया था अवधारणा में, प्रियम्बल यानी अवधारणा में या भूमिका में, बाय द 42nd 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में, या फिर एक्ट ऑफ 1976। इट एम्फेसाइजेज द फैक्ट दैट, ये दबाव डालता है या फिर इस पर ध्यान देता है
उस फैक्ट पर या फिर इस बात पर दैट कॉन्स्टिट्यूशनली यानी कि संवैधानिक रूप से इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, विच हैज नो स्टेट रिलीजन, जिसका कोई भी धर्म नहीं है, यानी कि स्टेट का कोई अलग से कोई धर्म नहीं है। स्टेट यानी कि यहाँ पर देश हो गया। स्टेट शेल रिकॉग्नाइज एंड एक्सेप्ट ऑल रिलीजन, जो देश है वो सभी तरह के धर्म को है एक्सेप्ट करेगा या फिर स्वीकार करेगा, नॉट फेवर और पैट्रनाइज एनी पर्टिकुलर रिलीजन, और किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को जो है उसकी जो है फेवर नहीं करेगा या फिर उस पर जो है पैट्रोनाइज कर कह सकते हैं, जैसा कि उस पर देशभक्ति का दावा नहीं करेगा। प्रियम्बल, लिबर्टी ऑफ थॉट, ये जो अवधारणा है लिबर्टी ऑफ थॉट यानी कि सोच का जो अधिकार है, अपने एक्सप्रेशंस का जो अधिकार है, बिलीफ फेथ एंड वर्शिप इन सब का जो अधिकार है, दिस लाइन वॉज इन प्रियम्बल बिफोर 42, ये जो लाइन है वो 42वें संविधान संशोधन से पहले भी थी। गिव्स इंसाइट, ये देती है इंसाइट दैट, ये कह सकते हैं ये नजर देती है या फिर कह सकते हैं ये सोच देती है दैट सेक्युलरिज्म वाज नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो धर्मनिरपेक्षता है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का जो है एक नेचर था, एक स्वभाव था। इवन बिफोर एडिंग द वर्ड इटसेल्फ इन 1976, ये जो शब्द है सेक्युलर देने के पहले भी, यानी कि ये जो है ये जो भावना है सेक्युलर की धर्मनिरपेक्षता की, जो ये 1976 से पहले भी संविधान की जो है अवधारणा में थी। केशवानंद भारती केस ए, 13 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन 1973 रूल्ड दैट, ये जो केस था केशवानंद भारती केस था जो, तो जज ने जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जज कॉन्स्टिट्यूशन थी, कह सकते हैं संवैधानिक सभा थी जो ऑफ सुप्रीम कोर्ट की 1973 में, रूल्ड दैट, इसने ये नियम दिया दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आधारभूत या फिर आधारभूत जो ढांचा है कॉन्स्टिट्यूशन का, इज इनवॉयलेबल, और इनवॉयलेबल का मतलब यानी कि इसकी अवमानना नहीं की जा सकती, एंड कुड नॉट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, और इसमें बदलाव भी नहीं किया जा सकता पार्लियामेंट के द्वारा। एडिंग सेक्युलर, ये जो सेक्युलर शब्द जोड़ते हुए, टू द बेसिस स्ट्रक्चर, आधारभूत जो संरचना है उसके साथ जोड़ते हुए लिस्ट में। एन एग्जाम्पल ऑफ इट्स एप्लीकेशन इज एस आर बोमानी, उदाहरण के लिए एक एप्लीकेशन जो थी एस आर बोमानी की केस में, when the Supreme Court upheld the dismissal of the government by the president, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो है अपहेल्ड यानी कि नकारा या फिर कहते हैं उससे ऊपर उठ गया जब फैसले से, डिसमिशल यानी कि जो है डिसमिशल यानी कि गवर्नमेंट का जो डिसमिसल या फिर कह सकते हैं जो सरकार ने जो रोका था या कह सकते हैं जो रुकावट लगाई थी बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा, फॉलोइंग द डिमोलिशन ऑफ द बाबरी मस्जिद, यानी कि बाबरी मस्जिद जो ढांचा था उसकी डिमोलिशन यानी कि उसे तोड़ने के बाद, इन्वोकिंग ए थ्रेट टू सेक्युलरिज्म, यानी कि धमकाना एक तरह से, और धमकाया जो सेक्युलरिज्म बाय दीज गवर्नमेंट्स, यानी कि जो है उस समय की जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा जो है कह सकते हैं सेक्युलरिज्म की भावना को धक्का मारा लगाया गया था, जो उसे भी जो है उसका एक उदाहरण लिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है गवर्नमेंट के जो है डिसमिसल के या फिर इस फैसले को जो है नकारा था। कहने का मतलब पार्लियामेंट की भी फैसले, पार्लियामेंट भी जो है सेक्युलर शब्द को नहीं हटा सकती। यूनिक्स ऑफ इन इंडियन सेक्युलरिज्म, यानी कि जो अलगपन क्या है भारत के सेक्युलरिज्म में दुनिया के अलावा, रिस्पेक्ट एंड क्रिटिक फॉर ऑल रिलीजन्स, जो स्नेह रिस्पेक्ट की भावना जो है, और क्रिटिक फॉर ऑल रिलीजन्स, और इनकी आलोचना के रूप में जो भी कथन है सभी धर्मों के लिए, उनके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म इज मार्क्ड बाई एटलीस्ट टू फीचर्स,
यानी कि संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता जो है उसे जाना जा मार्क ब्राइट का यानी कि उसे जाना जा सकता है दो फीचर्स के द्वारा या फिर दो कथनों के द्वारा। फर्स्ट, क्रिटिकल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, यानी कि पहला तो है क्रिटिकल रिस्पेक्ट। क्रिटिकल आप समझ सकते हैं, क्रिटिकल रिस्पेक्ट जो है सभी धर्मों के लिए रखी जाए। अनलाइक सम सेक्युलरिज्म, कुछ सेक्युलरिज्म को छोड़कर, यानी कि जो दुनिया में कई तरह के सेक्युलरिज्म है उनमें से कुछ सेक्युलरिज्म को छोड़कर, आवर इज नॉट ब्लाइंडली एंटी रिलीजियस, हमारा जो सेक्युलरिज्म है देश का वो एंटी रिलीजियस यानी कि एंटी नहीं है किसी भी धर्म के, बट नॉट रिस्पेक्ट रिलीजन। नॉट ब्लाइंडली यानी कि कह सकते हैं नॉट एंटी रिलीजियस नहीं है, यानी कि कह सकते हैं बिना सोचे समझे किसी की अवमानना, किसी धर्म की अवमानना करने वाला नहीं है, बट नॉट रिस्पेक्ट रिलीजन। कहने का मतलब, और जो है आ, सभी धर्मों की जो है रिस्पेक्ट करता है, बट रिस्पेक्ट रिलीजन। अनलाइक द सेक्युलरिज्म ऑफ प्रीडोमिनेटली सिंगल रिलीजियस सोसाइटीज, देखिए उन सोसाइटीज का सेक्युलरिज्म जो कि कह सकते हैं कंजर्वेटिव सोसाइटीज हैं, कई पुरानी, जैसे कि कुछ हो गई, कुछ अखाड़े हो गए या फिर कुछ जागीरें हो गई, उनमें जो है पुराने समय का जो है रिलीजियस सोसाइटी है उनको छोड़कर, यानी कि वो जो है कट्टर जो है अपने धर्म के प्रति, उनको छोड़कर इट रिस्पेक्ट नॉट बट ऑल द रिलीजन। इट रिस्पेक्ट्स यानी कि किसी एक धर्म की जो है इज्जत नहीं करता, बल्कि सभी धर्मों को है सम्मान देता है। यानी कि कुछ ऐसे सोसाइटीज को छोड़कर, जो है पुरानी कंजर्वेटिव सोसाइटीज हैं उनको छोड़कर, जो कि केवल एक धर्म के प्रति ही जो है कट्टर रहती हैं, उन सोसाइटीज को छोड़कर जो हमारे धर्म देश का सेक्युलरिज्म है वो सभी धर्मों का आदर करता है। इंडियन फिलोसफी ऑफ सेक्युलरिज्म इज रिलेटेड, जो भारतीय मनोवैज्ञानिकता है, जो कह सकते हैं सेक्युलरिज्म की, वो संबंधित है सर्वधर्म सम्मान, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करना समान रूप से। विच मीन्स दैट डेस्टिनेशन ऑफ द पाथ्स, इसका मतलब ये है कि जो सभी धर्मों द्वारा दिखाए गए जो मार्ग हैं उनका जो डेस्टिनेशन यानी कि उनका जो अंत या फिर उनका जो मंजिल जो है वो सबकी सेम है, यानी अलग अलग धर्मों द्वारा दिखाए गए मार्गों की से प्राप्त होने वाली मंजिल जो है वो एक ही है। दो द पाथ्स themselves may be different, तो उनके जो मार्ग हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। इस इसेंशियली मीन्स, इसका अर्थ ये है इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, कि जो है यहाँ पर जो है सभी धर्मों की समान रूप से आदर किया जाता है। However, given the virtual impossibility of distinguish the religion from the social, however, given the virtual impossibility, यानी कि ऐसी इम्पॉसिबिलिटी, यानी ये असंभव है, इस कथन को देने के बाद जो है जो कई डिस्टिंग्विश यानी कि उच्च वर्ग की या फिर जो समृद्ध डिस्टिंग यानी कि समृद्ध बनाना किसी धर्म को फ्रॉम द सोशल, समाज के द्वारा, एज बी आर अम्बेडकर फेमसली ऑब्जर्व, तो जो बी आर अम्बेडकर है जैसा कि उन्होंने, ये सबको पता है कि उन्होंने ये महसूस किया, एवरी एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन डॉक्ट्राइन, यानी कि हर जो पहलू है किसी धार्मिक मूल्य का और प्रैक्टिस कैन नॉट बी रिस्पेक्टेड, तो उन सब की रिस्पेक्ट नहीं की जा सकती या उनका आदर नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कुछ ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं हो सकती हैं जिनका सम्मान नहीं किया जा सकता, इस पॉसिबिलिटी को भी नकारा नहीं जा सकता। रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन मस्ट बी अकम्पनीड बाय क्रिटिक, इनकी सभी धर्मों के प्रति जो आदर है उसका पालन किया जाना चाहिए क्रिटिक्स या फिर आलोचना करने वाले लोगों को भी। इट फॉलोज दैट आवर स्टेट मस्ट रिस्पेक्टफुली लीव रिलीजन अलोन,
इसका मतलब ये है कि हमारा जो सरकारें हैं उन्हें जो है बड़े ही आदर के साथ धर्म को अलग रखना चाहिए अलोन, बट ऑल्सो इंटरवेन वेनेवर, साथ ही हस्तक्षेप करना चाहिए, इंटरवेन या हस्तक्षेप करना चाहिए जब कभी धार्मिक जो ग्रुप्स हैं वो फैलाएं कम्युनल यानी कि सांप्रदायिक सांप्रदायिक डिसहार्मोनी या फिर कह सकते हैं उग्रवाद को, एंड डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, और जो भेदभाव है रिलीजन के बेस पर उसे भी जो है उसमें भी जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। Therefore, and this is second feature, the Indian state abundance, जो इंडियन स्टेट यानी कि जो सेकंड फीचर ये है कि जो भारतीय स्टेट या फिर सरकारें हैं अबंडेंस रिस्ट्रिक्ट सेपरेशन, अबंडन यानी कि त्यागती हैं या फिर कहते हैं नकारती हैं, स्ट्रिक्ट यानी कि कड़े सेपरेशन यानी कि कह सकते हैं जो धर्म से अलग नहीं रह पाती, बट कीप्स ए प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजियस, लेकिन रखती है एक प्रिंसिपल्ड यानी कि मौलिक दूरी सभी धर्मों से। फॉर इंस्टेंस ऐसी ऐसी जो है सोच है, ऐसा वास्तव में है या नहीं ये अलग विषय है। फॉर इंस्टेंस इट कैन नॉट टॉलरेट अनटचेबिलिटी, अगर एक तरह से देखा जाए या फिर कह सकते हैं एकदम से नजर डाली जाए अगर, इट कैन नॉट टॉलरेट ये सहन नहीं कर सकता अनटचेबिलिटी और लीव ऑल पर्सनल लॉस की जो है नहीं छोड़ सकता जितने भी पर्सनल लॉस हैं। कहाँ बोलते हैं हम, और लीव अनटचेबिलिटी और लीव पर्सनल लॉस एज दे आर, और जो लॉस हैं कानूनी जो नियम है उनको वैसा ही रहने देने में जो है कठिनाई रहती है हमारी सरकारों को, ये कह सकते हैं इक्वली। इट में इसी के साथ इट में को नॉन प्रेफरेंशियलिटी सब्सिडाइज स्कूल रन बाय रिलीजियस कम्युनिटी, यानी कि जो कह सकते हैं गवर्नमेंट जो रहती हैं नॉन प्रेफरेंशियली यानी नियम के साथ जो है जो धार्मिक जो कम्युनिटीज जो रहती हैं उनके द्वारा जो स्कूल चलाए जाते हैं उनको नियम के साथ जो है सब्सिडाइज नहीं कर पाता, इनकी भेदभाव की स्थिति बनी रहती है। दस इट हैज टू कॉन्स्टेंटली डिसाइड व्हेन टू एंगेज और डिसएंगेज, तो ये जो है कह सकते हैं ये डिसाइड किया जाना चाहिए कॉन्स्टेंटली व्हेन टू एंगेज यानी कि कब सरकारें जो है उन्हें उसमें शामिल होना चाहिए इन विषयों में धार्मिक विषयों में और कब नहीं। हेल्प और हिंडर इनकी मदद की जानी चाहिए या फिर इनमें जो है रुकावट की जानी चाहिए यानी कि रोक लगानी चाहिए या बाधा डालनी चाहिए। रिलीजन डिपेंडिंग इंटायरली ऑन विच ऑफ दीज एनहेंसेस, रिलीजन डिपेंडिंग इंटायरली पूरी तरह से जो डिपेंड रहते हैं इन ऑफ दीज एनहेंसेस आवर कॉन्स्टिट्यूशनल कम्युनिटी टू फ्रीडम इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि इन सब पर जो है ये जो बढ़ाते हैं या फिर कह सकते हैं इनके जो बढ़ावा दिया जाता है और जो है हमारे जो संवैधानिक कमिटमेंट या फिर कह सकते हैं जो संवैधानिक वचन जो रहता है या फिर कह सकते हैं हमारे जो ये जो हमारे जो मूल्य हैं यानी कि कर्तव्य जो हैं फ्रीडम इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के, इनको दिस कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म कैन नॉट बी सस्टेन्ड बाय गवर्नमेंट अलोन बट रिक्वायर, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल धर्मनिरपेक्षता है ये नहीं बनाकर रखी जा सकती गवर्नमेंट के द्वारा अकेले ही, बट रिक्वायर्स कलेक्टिव कमिटमेंट, बल्कि इसे जरूरत रहती है साझा कमिटमेंट की या फिर कह सकते हैं वो दृढ़ संकल्प की फ्रॉम एन इम्पोर्टेंट जुडिशरी इम्पार्शियल जुडिशरी, एक इम्पार्शियल यानी कि जो भेदभाव ना करे ऐसी किसी
न्यायिक संस्था की जरूरत रहती है, ये स्क्रूपलेस यानी कि ईमानदार मीडिया की और एक सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट की। सिविल सोसाइटी जो एक्टिविस्ट रहते हैं या फिर एक्टिविस्ट जो रहते हैं, एक्टिविस्ट जो रहते हैं, एन एन अलर्ट सिटीजन, इनकी एक जागरूक नागरिक की। सेक्युलरिज्म इज नॉट ए प्रोजेक्ट ऑफ सिविक फ्रेंडशिप। ये जो धर्मनिरपेक्षता है, ये एक नागरिक फ्रेंडशिप या मेल मिलाप की जो है चीज नहीं है अमंग रिलीजियस कम्युनिटीज, यानी कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज है उनके बीच, बट ऑल्सो ऑफ ओपोजिशन टू रिलीजन बेस्ड कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन। यानी कि ओपोजिशन का मतलब जो किसी चीज को व्यक्त करे या फिर उसको उसको उसकी खिलाफत करे, बट ऑल्सो ऑफ ओपोजिशन टू रिलीजन बेस्ड कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन जो है, यानी कि रिलीजन में धार्मिक धर्म संबंधी जो भी कास्ट और जेंडर ऑपरेशन यानी कि जो दबाव दिए जाते हैं, उन पर भी दबाव या कह सकते हैं उनका अपोज किया जाना चाहिए। चैलेंज विद इंडिया सेक्युलरिज्म, यानी कि इंडियन सेक्युलरिज्म जो है उसमें क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या चैलेंज हैं। मिस यूजिंग फॉर इलेक्टोरल बेनिफिट, यानी कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, जो सेक्युलरिज्म शब्द है, उसका मिस यूज किया जाता है चुनावी फायदे के लिए। अपॉर्चुनिस्टिक डिस्टेंस, यानी कि अपॉर्चुनिस्टिक यानी कि इसको हिंदी में आप समझ सकते हैं शायद अपॉर्चुनिटी, यानी कि जो भी जैसे राजनीतिक पार्टियां रहती हैं वो जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करती हैं, यानी कि अपॉर्चुनिस्टिक डिस्टेंस इंगेजमेंट और डिसंगेजमेंट, यानी कि किसी धर्म के साथ इंगेज होना या फिर किसी धर्म के साथ किसी धर्म से जो है दूरी बनाकर रखना। ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ये जो है इनमें ये जो खेल चलता है मेनली अपॉर्चुनिस्टिक यानी कि कहने का मतलब किसी स्थिति में जो है अगर किसी को लाभ हो रहा है किसी पॉलिटिकल पार्टी को, उसको अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना कहते हैं। अलायंस यानी कि किसी अलायंसेस रहते हैं, जो गठबंधन रहते हैं, किसी स्थिति का लाभ उठाने के लिए विद रिलीजियस कम्युनिटीज, धार्मिक जो संस्थाएं कम्युनिटी रहती हैं उनके साथ जो गठबंधन होता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जो अलग अलग किसी स्पेशली किसी धर्म का सपोर्ट करने वाली पार्टी है, वो उस धर्म से संबंधित जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनके साथ गठबंधन करती है, उनके साथ जो है अपना मेल मिलाप अधिक बढ़ाती है और किसी दूसरे धर्म के साथ दूरी बनाकर रखती है, पर्टिकुलरली फॉर द सेक ऑफ इमीडिएट इलेक्टोरल बेनिफिट। और ये सब किया जाता है एकदम से किसी जो है चुनावी फायदे के लिए, सेक ऑफ यानी कि के लिए। नेग्लेक्टिंग द कोर आइडिया ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, यानी कि कोर आइडिया यानी कि जो गहरा जो मूल्य है, यानी मूल नियम कह सकते हैं, जो इंडियन सेक्युलरिज्म का जो नियम है उनको दरकिनार करते हुए पॉलिटिकल पार्टीज है बिजारली, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी विभत्सता के साथ, बिजारली यानी कि बहुत ही गंदे तरीके से इंटरप्रेटेड यानी कि बदलाव करती हैं रिस्पेक्ट टू मीन कटिंग डील्स विद इंटरप्रेटर, या फिर कह सकते हैं फायदा उठाती हैं या फिर इसमें थोड़ा बदलाव लाती हैं रिस्पेक्ट टू मीन कटिंग डील्स यानी कि अपना फायदे के लिए। कटिंग डील्स का यहाँ पर मतलब आएगा अपने फायदे के लिए। विद अग्रेसिव और ऑर्थोडॉक्स, यानी कि अग्रेसिव यानी कि भयावह रूप से, और रूढ़िवादी जो सेक्शन है ऑफ रिलीजियस, धार्मिक ग्रुप्स के जो रूढ़िवादी जो सेक्शन रहते हैं उनकी जो भावनाएं कह सकते हैं एट टाइम इग्नाइटिंग कम्युनल, जो कि बढ़ाती हैं कम्युनल वायलेंस को, सांप्रदायिक सौहार्द को खत्म करती हैं और सांप्रदायिक हिंसा को जो बढ़ावा देती हैं। विक्टिमाइजेशन ऑफ कम्युनिटीज प्रिंसिपल्ड इंटरवेंशन, यानी कि विक्टिमाइजेशन जो किया जाता है कम्युनिटीज का, यानी कि किसी के प्रति झुकाव लाया जाता है या फिर
जो है पार्टीज द्वारा प्रिंसिपल्ड इंटरवेंशन यानी कि जो हस्तक्षेप किया जाता है कानूनी रूप से बाय स्टेट इन वन रिलीजन इज व्यूड किसी एक रिलीजन के प्रति इज व्यूड ये देखा जाता है एज डिस्क्रिमिनेशन एक भेदभाव के रूप में भेदभावपूर्ण क्रियाकल्प के रूप में बाय फ्रिंज सेक्शन ऑफ सोसाइटी लीडिंग टू पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सेक्युलरिज्म बेतुके सेक्शंस जो रहते हैं सोसाइटी के उनके द्वारा लीडिंग टू यानी कि ऐसा करते हुए पॉलिटिसाइजेशन ऑफ सेक्युलरिज्म यानी कि धर्मनिरपेक्षता का जो है राजनीतिकरण करके politicization of any one religion group leads to competitive politicization of other groups यानी कि जब कभी कोई एक धर्म जो रहता है कोई एक पॉलिटिकल पार्टी है किसी विशेष धर्म की जो है कह सकते हैं चाक या फिर उसका पक्ष ले रही है तो ये स्वाभाविक रहता है कि जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज जो रहती हैं यानी कि कॉम्पिटिटिव पॉलिटिशियन रहते हैं वो उस धर्म के खिलाफ जो दूसरा धर्म है या फिर उस कम्युनिटी के खिलाफ जो दूसरी कम्युनिटीज है उनके पक्ष में आ जाती हैं देयर बाई रिजल्टिंग इन इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट और इसका जो रिजल्ट ये रहता है कि जो उन दोनों कम्युनिटीज के बीच में है विद्रोह बढ़ जाता है रिक्वायर्स कंटिन्यूस सिविक पार्टिसिपेशन जरूरत है एक लगातार एक नागरिक पार्टिसिपेशन की यानी कि जनता की भागीदारी की इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म कैन नॉट बी सस्टेन्ड बाय गवर्नमेंट यानी कि भारत का जो संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता है जो वो बनाकर नहीं रखी जा सकती गवर्नमेंट्स द्वारा अकेले ही बट रिक्वायर्स कलेक्टिव कमिटमेंट फ्रॉम एन इम्पार्शियल जुडिशरी यानी कि एक न्यायिक संस्था की स्क्रूपलस ईमानदार मीडिया की और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट और अलर्ट सिटीजन्स की यानी कि नागरिकों की ये हम पढ़ चुके हैं ये दोबारा से एडवेंट ऑफ अपॉर्चुनिज्म यानी कि अपॉर्चुनिज्म यानी कि किसी स्थिति का लाभ उठाने की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई ऐसी भावना जो है लोगों में कैसे आई पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म बोर्न अराउंड 40 ईयर्स अगो इसकी शुरुआत जो है पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म यानी कि अपने हिसाब से है धर्मनिरपेक्षता की भावना को जो है अपने हिसाब से इस्तेमाल करना इसकी शुरुआत जो है 40 साल पहले हुई थी इज ए नफेरियस डॉक्ट्राइन नफेरियस डॉक्ट्राइन यानी कि एक घटिया या फिर नफरत से भरे मूल्य या नियम प्रैक्टाइज जिनकी प्रैक्टिस की जाती थी या जिनका पालन किया जाता था while all political parties द्वारा सभी political parties द्वारा including by so called secular forces बल्कि जो so called यानी कि कहने के लिए जो सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उनके द्वारा भी इस शब्द का जो है गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता था सेक्युलरिज्म हैज डिस्पेल्ड ऑल वैल्यूज ये सेक्युलरिज्म है इसने दरकिनार कर दिया और जितने भी मूल्य रहते हैं फ्रॉम द कोर आइडिया उस गहरे मूल्यों को दरकिनार कर दिया एंड रिप्लेस देम विद अपॉर्चुनिज्म और उसे जो है रिप्लेस कर दिया या उसकी जगह जो है अपॉर्चुनिज्म की भावना है उसे उजागर कर दिया या बढ़ाया opportunistic distance but mainly opportunistic alliance with religious communities particularly for the sake of for the sorry 1 minute particularly for the sake of immediate electoral benefit इनकी एकदम से जो है पॉलिटिकल लाभ के लिए जो है रिलीजियस कम्युनिटीज हैं वो अलायंस करती हैं किसी भी अपनी अपॉर्चुनिटी यानी कि किसी स्थिति का लाभ उठाने के लिए जो है किसी दूसरे ग्रुप्स के साथ इट इज अनस्पोकन स्लोगन ये एक जो है बिना कहा गया स्लोगन है कि जो है जब कभी फायदा हो तो किसी के भी साथ जो है गठबंधन कर लिया जाए ये कह सकते हैं टुडे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म इज swallowed by दिस पार्टी पॉलिटिकल सेक्युलरिज्म तो आज के समय में जो इंडियन संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता है वो उसे निगल लिया जा रहा है पॉलिटिकल पार्टीज के धर्मनिरपेक्षता द्वारा
यानी कि उनके द्वारा जो धर्मनिरपेक्षता की जो परिभाषा बनाई गई है उससे उजागर किया जा रहा है, और जो वास्तविक धर्म सेक्युलरिज्म की जो भावना है उसे दबाया जा रहा है। विद नॉट ए लिटिल हेल्प फ्रॉम द ऑपोजिशन मीडिया एंड जुडिशरी, विद नॉट ए लिटिल हेल्प, यानी यहाँ पर लिखा है नोट, लेकिन इसका मतलब है यस, यानी कि थोड़ी सहायता नहीं बल्कि पूरी की पूरी सहायता लेकर, किसकी, अपोजिशन की, यानी कि अपोजिशन का भी लाभ उठाया जा रहा है, मीडिया को भी खरीदा जा रहा है, और जुडिशरी न्यायपालिका है उसे भी। यूरोप से एग्जाम्पल है, यानी यूरोप का एक एग्जाम्पल है जो इसे समझने में मदद करता है। द फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ द चर्च, इनकी जो चर्च के द्वारा जो दबाव बनाया जा रहा था लोगों पर, या फिर जो है दबा कर रखा गया था लोगों को, उसके अगेंस्ट जो फाइट थी वो जो है एज मच ए पॉपुलर स्ट्रगल एज इट वाज ड्रिवन बाय द स्टेट, यानी कि ये एक बहुत ही फेमस कह सकते हैं, ये जो पूरी दुनिया द्वारा देखी गई एक स्ट्रगल थी एज इट वाज ड्रिवन बाय द स्टेट, क्योंकि ये जो है सरकार द्वारा या फिर कह सकते हैं प्रशासन द्वारा शुरू की गई थी। यूरोप सेक्युलरिज्म प्रोवाइडेड एक प्रिंसिपल टू फाइट इंट्रा रिलीजियस ओप्रेशन, तो यूरोप का जो सेक्युलरिज्म है वो उसने प्रदान किया इन मूल्यों को या फिर इन नियमों को फाइट करने के लिए इंट्रा रिलीजियस, यानी कि धर्म के बीच जो है दबाव है या फिर जो भी कह सकते हैं अत्याचार है उनके खिलाफ। नेहरू अंडरस्टूड दिस, जो नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने इस बात को समझा। फॉर हिम सेक्युलरिज्म वाज नॉट ओनली प्रोजेक्ट ऑफ सिविक फ्रेंडशिप, जो धर्मनिरपेक्षता था वो उनके लिए केवल जो है नागरिक जो कह सकते हैं भाईचारे का विषय नहीं था, अमंग रिलीजियस कम्युनिटीज, यानी कि केवल कम्युनिटीज के बीच जो है उनके बीच जो है उनके केवल फायदे के लिए कह सकते हैं इलेक्टोरल फायदे के लिए जो है नहीं था उनके लिए, इसका मतलब, बट ऑल्सो ऑफ ओपोजिशन टू रिलीजन बेस्ड कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन, बट ऑल्सो ओपोजिशन, यानी कि जो ओपोजिशन थी टू रिलीजन बेस्ड, यानी कि ओपोजिशन यानी कि इसके खिलाफ भी थे वो, इस ये जो है टू रिलीजन, वास्तव में वो इसके खिलाफ भी थे, जो रिलीजन बेस्ड जो कास्ट या फिर ये सिस्टम है या जो परंपराएं हैं या फिर किसी के धर्म को लेकर, लिंग को लेकर जो दबाव अत्याचार किए जाते हैं उनके खिलाफ जो है उनके अंदर भावना भी थी। फॉर द मूवमेंट द स्टेट ड्राइवन पॉलिटिकल प्रोजेक्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, यानी कि जिस समय जो सरकारें हैं या फिर जो स्टेट था उसने चलाया पॉलिटिकल प्रोजेक्ट सेक्युलरिज्म इन धर्मनिरपेक्षता के लिए, एंड इट्स लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म अपीयर टू हैव टेकन ए हिट, और जो इसका लीगल यानी कि कानूनी रूप से जो इसका संवैधानिक रूप था वो दिखा भी एक बड़े रूप में, टेकन ए हिट यानी कि एक बड़े रूप में इसे देखा भी गया। सिंस द इंडियन स्टेट हैज फेल्ड, क्योंकि यहाँ पर सिंस का मतलब है क्योंकि जो इंडियन स्टेट है वो फेल हो चुका था टू सपोर्ट विक्टिम्स ऑफ ऑपरेशन, यानी अत्याचार के हो रहा था जिन पर उन्हें सपोर्ट करने में, सैंक्शनड बाय रिलीजन, जो कि रिलीजियस द्वारा यानी कि ऑपरेशन यानी कि जो दबाव बनाया जाता था रिलीजन कम्युनिटीज द्वारा, ए पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक सेक्युलरिज्म फॉर्म बिलो प्रोवाइड्स ए मच नीडेड इंटरनल critique and reform of our own respective region, यानी कि एक सौहार्दपूर्ण और डेमोक्रेट यानी कि लोकतांत्रिक सेक्युलरिज्म फ्रॉम बिलो प्रोवाइड्स, यानी कि नीचे से लेकर जो है प्रोवाइड कराया गया एज मच नीडेड इंटरनल, जितनी उसकी जरूरत थी इंटरनल क्रिटिक्स को, यानी कि आलोचनात्मक आंतरिक आलोचनात्मक जो प्रक्रियाएं थी उनके द्वारा उन्हें भी रिफॉर्म ऑफ अवर ओन रिस्पेक्टिव रिलीजियंस, और जो है क्या रिफॉर्म यानी कि बदलाव कह सकते हैं किया गया रिस्पेक्टिव रिलीजन, रिस्पेक्टिव यानी कि जितने भी रिलीजन थे उनके लिए। दिस विल इनेबल देयर कंपैटिबिलिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो है उन्हें इस लायक बनाएगी, देयर कंपैटिबिलिटी यानी कि उनकी जो क्षमता कह सकते हैं विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी लिबर्टी एंड जस्टिस, यानी कि जो ये मूल्य हैं इक्वालिटी के, लिबर्टी के और जस्टिस के, उनके साथ कंपेटेबल होने में या फिर उनके
उनके उनके उससे उस रूम में ढलने के लिए। ए कलेक्टिव पुश फ्रॉम यंग मेन एंड वुमेन अनटेंड, एक मिला जुला जो दबाव रहता है, दबाव है या फिर जो है कोशिश जो है यंग मेन और वुमेन द्वारा की जाएगी, जो अनटेंड बाय द पॉलिटिक्स, यानी कि अनटेंड यानी कि पॉलिटिक्स को छोड़कर, एंड आइडियोलॉजिकल जैकेटिंग, यानी कि स्ट्रेट जैकेटिंग, यानी कि आइडियोलॉजिकल यानी कि अपनी आइडियोलॉजी को ही लेकर चले, जो केवल स्ट्रेट जैकेटिंग यानी कि केवल दृढ़ होकर अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चले ऑफ द रिसेंट पास्ट में हेल्प स्ट्रगल, ये जो है कोशिश कर सकता है मजबूत करने में सोशल स्ट्रगल ऑफ इमेंसिपेशन फ्रॉम इंट्रा रिलीजियस इनजस्टिस, यानी कि सोशल स्ट्रगल जो है इमेंसिपेशन फ्रॉम इंटर रिलीजियस इनजस्टिस, यानी कि जो है एक दूसरे के धर्म के प्रति जो है इनजस्टिस या फिर कह सकते हैं अपराध की जो भावना है उसे कम करने में। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल। इस एडिटोरियल की जो है मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लें। धन्यवाद।